नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम बोलो भैया जी मेरे साथ। और मैं आपको बता दूं कि इस बार हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह सीज फायर को लेकर के है। भारत और पाक के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसके बीच अब जो कल की शाम से है वो सीज फायर हुआ है, उसको लेकर के हमने लोगों से बीच में बातचीत, बाज़ार में जा कर के बातचीत की है। उनकी किस तरह से क्या प्रतिक्रिया है उसको लेकर के हमने जब जाना तो उनका कहना था कि अचानक से जिस तरह से सीज फायर हुआ है यह नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनका यह भी मानना है कि जिस तरह से सीज फायर हुआ है उसको लेकर के उनकी जो अपेक्षा हैं वह कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई हैं। क्या नाम है आपका? अरुण प्रताप। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से सीज फायर हुआ है? ये बड़ी अच्छी बात है, रुक गया है, क्योंकि ये भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, ये अर्थव्यवस्था के लिए युद्ध सही नहीं था। तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप लोग? युद्ध ना ही हो तो ही सही है, या फिर अच्छे से हो जल्दी, सेना के बीच हो। नितिन जैन। और जिस तरह से सीज फायर हुआ है कल से, तो क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर के आप? जो अभी जो युद्ध चल रहा था अपने यहाँ, तो उसमें यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान का भी अपनी आदतों से बाज आता नहीं है। सीज फायर के बाद भी शायद मैंने न्यूज़ में देखा था कि उन्होंने रात को फिर से गोलाबारी की थी, तो वो सुधरने वाला नहीं है। और जो सीज फायर करके मोदी जी ने बहुत गलत किया। मोदी जी से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ थी हम लोगों को कि मोदी जी इस बार बहुत तगड़ा सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को। आपका परिचय? शैलेंद्र जैन, पूर्व प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी। जिस तरह से सीज फायर कल शाम से हुआ है, क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर के आप? मेरी नज़र में ये सीज फायर प्रासंगिक नहीं है। जनता की जो अपेक्षा थी, पूरे देश की जनता की अपेक्षा थी कि ये इतना शानदार मौका था पाकिस्तान को कुचलने का, अगर सही रणनीति से अगर किया होता तो। और दूसरी बात, आज हम इस स्टेज में पहुंच गए हैं कि हम दूसरे देशों पर निर्भर हो रहे हैं। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी करके अपने ट्विटर हैंडल से इस सीरियस सीज फायर की घोषणा की, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या नाम भैया आपका? सौरभ तिवारी। जिस तरह से कल सीज फायर हुआ है उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम भारत सरकार के प्रत्येक निर्णय के साथ हैं और पूरा भारत, हर जनमानस भारत का सरकार के निर्णय के साथ है। लेकिन देख रहे हैं कि बार बार पाकिस्तान द्वारा किसी न किसी प्रकार से हमला किया जा रहा है। ये बिल्कुल निंदनीय है। यदि युद्ध विराम हो गया तो फिर किसी प्रकार के फिर युद्ध का काम होना ही नहीं चाहिए, और यदि होता है तो भारत को उसका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, और ऐसा जवाब देना चाहिए ताकि पाकिस्तान भविष्य में ऐसा ना करें। और निश्चित रूप से मैं तो ये कहता हूँ कि घर में घुस कर के मानना चाहिए यदि सीज फायर का उल्लंघन बार बार, और यदि होना हो तो युद्ध ऐसा हो कि वो बिल्कुल। भास्कर तिवारी। अब भैया जिस तरह से सीज फायर हुआ है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हमें सरकार की नाकामी समझ में आ रही है। अभी पाकिस्तान को इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की उसकी हरकत है, बार बार देश पे बार बार आतंकवादी हमले करना, उस हिसाब से भी कार्रवाई उस पर हुई नहीं है। अभी हमारे हिसाब से अपन को कम से कम POK पर कब्जा तो करना ही चाहिए था। अभी युद्ध चलना चाहिए था हमारे हिसाब से। क्या नाम भैया आपका? निशांत वाल्मीकि। सीज फायर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहते हैं? सीज़ फायर को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारी गवर्नमेंट ने और आर्मी ने निर्णय लिया है वो अब सही होगा और ठीक है। हम भी यही चाहते हैं कि पीस बनी रहे, लेकिन अगर आगे दोबारा ऐसा कोई टेरर अटैक होता है तो हम ये चाहते हैं कि जो जैसे इस बार इन्होंने हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था, ऐसे ही आगे देंगे और अब की बार बख्शेंगे नहीं। अनिल सोनी। जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ है कल शाम से, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? ये वैसे हमारे हिसाब से तो ये सही नहीं है। वो अपन के ऊपर हावी हो रहा है। सीज फायर के 3 घंटे बाद फिर उसने फायर किया है, तो ये तो जो उम्मीद थी मोदी जी से कि कुछ बड़ा करेंगे, तो लगता नहीं है कि ये कुछ बड़ा कर रहे हैं। तो इसमें पूरे देश को अपने आप में शर्मिंदगी पैदा हो रही है कि वो आके कश्मीर में कभी नहीं आया, फिर भी कश्मीर पे उसने मिसाइल अटैक किया। तो इसके लिए तो थोड़ा सा जो उम्मीद थी मोदी जी से कि कुछ करेंगे, तो इसके लिए तो हमें अपने आप में शर्मिंदगी हो रही है। जी वैसे आपका परिचय? अध्यक्ष जैन समाज अरुण कुमार जैन। जिस तरह से सीज फायर हुआ है कल शाम से, किस तरह से देखते हैं? ये जो हो रहा था अभी तक, जो हमें जो चल रहा था
उसको देख के तो लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है और इनके साथ बड़ा होना चाहिए, काहे कि ये पाकिस्तान बिना उसके मानेगा नहीं। ये कुत्ता की पूंछ है पूरा। और देखो कल शाम को ही वो हुआ है, सीज़ फायर हुआ है। सीज़ फायर होने के बाद में भी इनने हमला किया, लेकिन अभी मीडिया में देख के आए हम तो मोदी जी ने जो बोला है वो सही बोला है कि अभी भी हमारा सिंदूर ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है और जो भी अब एक गोली मारेंगे तो हम इनके ऊपर गोला मारेंगे। और इसको देख के हमें कुछ आशा जागी है कि अच्छा करेंगे मोदी जी और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए और हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम अंचल जैन है। किस तरह से देखते हैं कल अचानक से सीज़ फायर देखने को मिला है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अचानक? देखिए, हम पूरे घटनाक्रम पर नज़र डालते हैं तो अभी तक भारत में पिछले 15 मोदी सरकार के पहले जितने भी हमले हुए उसके बाद सरकारों की कुछ ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद जैसे हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ है, उसके पहले जो भी स्ट्राइकें सरकार के द्वारा की गई, और ये मैं ऑपरेशन सिंदूर को भी सफल मानता हूँ कि उनने हमारे 26 लोगों की जान गई, लेकिन उसका परिणाम उन्हें जो देखने मिला कि पूरे पाकिस्तान में भारतीय सेनाओं ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया। लगभग हर शहर में बम विस्फोट हो रहे थे, ड्रोन के माध्यम से, मिसाइलों के माध्यम से। तो मतलब जो भी सक्षम तरीका था उन्हें प्रहार करने का वो भारतीय सेना के द्वारा किया गया। और निश्चित ही हाँ, ये ज़रूर हर भारतीय की इच्छा थी कि यह समस्या जो बरसों से चली आ रही है, 75 वर्षों से हम बंटवारे का विध्वंस झेल रहे थे, वो इस बार मोदी जी से आशाएं थी कि वह जड़ से समाप्त कर देते, मगर किन्हीं कारणों के बस युद्ध को बीच में रोका गया या सीज फायर। तो हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी कई विषयों में मायने रखते हैं, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आज मोदी जी के द्वारा आई है कि अगर यह एक गोली चलाते हैं तो हम पूरा का पूरा गोला इनके ऊपर चलाएंगे, तो इस प्रकार के दमंगीपूर्ण बयान यही आशा भारत का नागरिक अपने प्रधानमंत्री से करता है। जैन देवेंद्र, किस तरह से देखते हैं? भैया, मैं सीज़ फायर वैसे हमारी समझ से नहीं होना चाहिए। मौका मिला है आतंकवाद साफ करने के लिए, आतंकवाद सफाई होना चाहिए पूरे तरीके से। सीज़ फायर करना अमेरिका के विरोध पक्ष पे आके सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। किस तरह से आप लोगों की इस बार अपेक्षाएं थी? मेरी अपेक्षाएँ थी आतंकवाद जड़ से ख़त्म होना चाहिए। बार बार आतंकवाद होता है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जी नहीं होना चाहिए। एक बार मौका मिला था, जड़ से संबंध ख़त्म करना चाहिए था। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। हमारा हृदय तिवारी। किस तरह से कल अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक्स पर लिखा गया और सीज़ फायर हुआ है, जी इसको लेकर के आप किस तरह से देखते हैं और क्या अपेक्षाएं हैं? हाँ भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे हर चीज़ का एक नियम रहता है, सीज फायर उन्होंने रोक दिया तो सीज फायर माने सीज फायर, मतलब फिर नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी पाकिस्तान वालों ने ना गोलाबारी की है, निर्दोष लोगों को परेशान किया है। तो ये सब इस तरीके की हरकतें नहीं होना चाहिए। नेताओं को या अपने देश के लोगों को इस चीज़ के बारे में कहना चाहिए कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। कितनी अपेक्षाएं थी आप लोगों को इस बार से? हमको तो ये अपेक्षाएं थी कि मतलब क्या है कि ये निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, जैसे पहलगांव में जो घटना हुई है ना। तो भाई क्या है कि चोरी और सीना चोरी, तुम्हारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, तुम्हें कहीं कोई मदद नहीं कर रहा है, हर आदमी बुरी दृष्टि देख रहा है कि आतंकवाद की दृष्टि देख रहा है, फिर भी नहीं तुम मान रहे हो। तो अपेक्षाएँ तो ये थी कि इनका सुपड़ी साफ हो जाए, है ना। लेकिन अब क्या है कि अब ये राजनीति है, सब चल रहा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, अनावश्यक खर्चा हो रहा है, उससे जनता परेशान हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, हम आप सब परेशान हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए भविष्य में, और अच्छी बात है अगर युद्ध बंद कर दिया है तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश तिवारी है, युवा शिवसेना का जिला अध्यक्ष हूँ। जिस तरह से सीज फायर हुआ है और विराम हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, हमारे निर्दोष लोगों को जाति और धर्म पूछ कर जब मारा गया, उस समय जब आज देश में विपक्ष प्लस 140 करोड़ जनता मोदी सरकार के साथ खड़ी हुई है, और उस समय जब पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए था, उस समय ये कहीं ना कहीं युद्ध विराम होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, कहीं ना कहीं ये इंडियन आर्मी और भारत के लोगों का मनोबल डाउन करना है। हम लोग ये मानते थे ये अच्छा मौका है कि POK को भारत में शामिल करना और बलूचिस्तान को अलग देश बनाना, जैसे पाकिस्तान और अधिक कमज़ोर हो सके। लेकिन अचानक युद्ध विराम होना कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी का भारत की राजनीति में और भारत की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि
उनके खाली ट्वीट करने पर ही युद्ध विराम हो जाना कहीं ना कहीं भारतीय सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। जी के माध्यम से जब हमने लोगों से बाज़ार में जाकर के बातचीत की तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि यदि बात की जाए भारत और पाक के युद्ध की तो जिस तरह से कल सीज फायर हुआ है यह कहीं ना कहीं अनुचित है और जो उन लोगों की अपेक्षाएं थी कि इस बार जो POK है वह उन्हें वापस मिल पाएगा, जिसको लेकर के अब उनमें खासा निराशा भी देखी जा रही है एक तरफ से। और उनका भी कहना है कि लेकिन कि जिस तरह से सरकार के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं वह कहीं ना कहीं उचित ही होंगे, जिस कारण से उनके द्वारा सहमति भी बताई गई है। बोलो भैया जी के लिए छतरपुर से पवन विदुआ।